हेलो स्टूडेंट। तो कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन में अभी तक मैंने आपको ये बताया कि साइक्लोहेक्सेन जो कन्फर्मर्स है वो कितने फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कन्फर्मर्स आर एग्जिस्टिंग इन साइक्लोहेक्सेन, दे एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स। एक होता है बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म एंड ट्विस्टेड बोट फॉर्म। इसमें मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया पूरा, और ये बताया गया कि साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और उसमें ये स्ट्रेन लेस है, यानी इनका एंगल अगर देखा जाए तो 111 है, और इवन देन देयर आर 100% स्ट्रेन फ्री स्पीसीज। और हमारा साइक्लोहेक्सेन हमेशा किसमें पाया जाता है? चेयर फॉर्म में ही पाया जाता है। और यूं कहिए कि चेयर फॉर्म एक हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। तो हम स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में या एक बार हम आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला भी आपको बता देते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, साइक्लोहेक्सेन हमने यहां बना दिया। अब साइक्लोहेक्सेन का एक सिंपल सा तरीका देखिए कि हाइड्रोजन है, आपने देखा यहां भी हाइड्रोजन लगा है, हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। वही मैं आपको बताया कि अगर आप ये दो पोजीशन की सही जानकारी ले लें तो दिस इज आइडेंटिकल टू दिस ईयर, यानी ऑल एडजेसेंट पोजीशन आर आइडेंटिकल। आपको इसी के पोजीशन के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऐसा बता रहा हूं, आप देखिए जैसे आपके पास ये चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें 2 बॉन्ड मिलेगा, और ये बॉन्ड आप देखने की कोशिश करो कैसे रहेगा। ये 2 बॉन्ड यानी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये 2 हाइड्रोजन, और ऐसे हर जगह आपके पास ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और दोनों हाइड्रोजन के बारे में हम आपको बताते हैं क्या है। 2 बॉन्ड हैं आपके पास, यहां ऐसे, यहां भी आपको बॉन्ड मिलेंगे और यहां भी बॉन्ड पाया जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तो 2 तरह की तो बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। उसमें कौन कौन से बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है? एक तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरी तरीके से कैसा बॉन्ड, वन इज द वर्टिकल बॉन्ड्स। वर्टिकल बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स है इसी को हम किस नाम से बोलते हैं? दिस इज नेम्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स। ये एक्सियल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं और इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ए। और दूसरा बॉन्ड आपको मिलेगा क्या? देखा, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स है। और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड को हम किस नाम से बोलते हैं? दिस इज नेम्ड एज इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स इसके नाम से बोले जाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द ई। अब आप ये पूरे स्पीसीज में बताइए एक्सियल कहां, इक्वाटोरियल कहां है? तो वर्टिकल बॉन्ड देखने की कोशिश करिए। वर्टिकल बॉन्ड है, ये वर्टिकल बॉन्ड है, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल। देखा आपने, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल, ये एक्सियल हो गया। अब इक्वाटोरियल बॉन्ड देखिए कहां कहां मिलेगा आपको? साइड में इक्वाटोरियल बॉन्ड, इक्वाटोरियल बॉन्ड, ये है इक्वाटोरियल, ये है इक्वाटोरियल। अब बात आ गया कि ये कहां है, इक्वाटोरियल है क्या एक्सियल है? तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अंदर जो है वो एक्सियल है, एक्सियल है, बाहर क्या है, इक्वाटोरियल है। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं, ओके। एक सिंपल तरीके से आपको ये पता होना चाहिए एक्सियल बॉन्ड क्या है या इक्वाटोरियल बॉन्ड है। ये सिचुएशन आप यहां जानिए। हम इसी को डिटेल्स स्ट्रक्चर आपको यहां इसके मतलब जो फॉर्म है इसका डिटेल्स हम एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड के बारे में हम यहां बताएंगे, ओके। तो चलिए एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं किसको, इसका अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना देते हैं चेयर फॉर्म का, तो देखिए कैसा होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाए तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना के लिखते थे जिससे आपको समझ में आए। ये साइक्लोहेक्सेन है, देखा आपने, हाइड्रोजन यहां भी 2 लगा है, हर जगह 2-2 हाइड्रोजन लगा है, और हाइड्रोजन यहां भी 2 लगा है, यहां लगा है, और हाइड्रोजन 2 यहां लगा है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑल कन्फर्मर्स आर ट्रीटेड एज द डेरिवेटिव ऑफ 2 एटम्स। हमने क्या किया, इस कार्बन को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया। देखिए जैसे हमने ये स्पीसीज बनाया और ये स्पीसीज बनाया, ये कितने कार्बन मैंने बनाया? 4, 1 2 3 4, और अटैच बाय द CH2, अटैच बाय द CH2। तो आप पहले देखिए आप करेंगे क्या, यहां आपको ये देखना है कि जैसे ये स्पीसीज ऐसे बना दिया हमने, और ये स्पीसीज आपको जैसे पहले आप बनाते थे आप एकदम बिल्कुल ऐसे बना दीजिए। अब करना क्या है आपको? करना यह है कि अब देखो 60 डिग्री पर स्टेगर्ड बना रहे हैं ना, 60 डिग्री पर आपने सबको हाइड्रोजन बना दिया। अब अटैच कैसे करना है? अटैच ऐसे करना है, ये नीचे वाला कार्बन नीचे वाले से अटैच होगा। देखा, ये वाला
जैसे अगर हम ये ऊपर का कार्बन माने, इसको नीचे को मान लें, तो ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कनेक्ट कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से कनेक्ट कर दो। तो देखो अगर फ्रंट कार्बन इसको हम मानते हैं, मान लो इसको फ्रंट कार्बन मानते हैं, तो फ्रंट का फ्रंट से कनेक्टेशन है किससे? CH2 से। और अगर ये नीचे वाला है तो आप देखो नीचे वाले का नीचे वाले से कनेक्ट कर दिए किससे? CH2 से। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6, यानी एक के नीचे एक है। अब सारे हाइड्रोजन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखा आपने, सारे हाइड्रोजन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आया आपसे, इसमें पूछा जाए एक्सियल कौन है, इक्वाटोरियल कौन है, तो यहां बात आप ध्यान रखने की कोशिश करिए। जितनी वर्टिकल लाइनें हैं, जितनी वर्टिकल बॉन्ड है, तो आप कह सकते हैं एक्सियल है, ये एक्सियल है। कैसा एक्सियल है? ये फ्रंट कार्बन का एक्सियल है, ये बैक कार्बन का एक्सियल है। इक्वाटोरियल देखिए, ये इक्वाटोरियल है और ये इक्वाटोरियल है। कैसा इक्वाटोरियल है? दिस इज द इक्वाटोरियल ऑफ फ्रंट कार्बन, दिस इज इक्वाटोरियल ऑफ बैक कार्बन। सेंटर ऑफ द सर्किल से रिप्रेजेंटेड है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल से रिप्रेजेंटेड है। तो वेरी सिमिलर आल्सो एक्सियल, ये भी एक्सियल हो गया और ये हमारा इक्वाटोरियल है, ये भी इक्वाटोरियल है। आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी वर्टिकल लाइनें हमारी क्या हो गई? एक्सियल बॉन्ड हो गया, एक्सियल बॉन्ड हो गया, और साइड वाली जो लाइनें हो गई वो इक्वाटोरियल बॉन्डिंग हो गई। तो यहां आपने सिंपल सा आइडिया लगा कि इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में भी बहुत आसानी से आप आइडिया लगा सकते हो एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड। ओके, इट इज क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको ये बताते हैं कि चलो चेयर फॉर्म के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में हमको आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझने की यहां कोशिश करो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, सॉरी, ये इधर जाएगा, आपने देखा ये इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आएगा। ये बॉन्डिंग आप समझने की कोशिश करो, फिर बाद में समझते हैं। देखिए आप कैसे कोई चीज समझते हैं। पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले हम ये बात बताते हैं कि जैसे अगर हमने यहां लिख दिया ए, एक्सियल है, ये एक्सियल है, आपको पहले पता है ये इक्वाटोरियल है और ये इक्वाटोरियल है। और आपको ये भी पता है कि ऑल कार्बन्स आर आइडेंटिकल। अगर वो साइक्लोहेक्सेन है तो आपको पता है कि सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, उनकी पोजीशंस आइडेंटिकल है, उनके लगे हुए ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। एवरीवेयर स्पीसीज आर आइडेंटिकल। और अगर हम दो एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में अगर कोई जानकारी हमको पता चल जाए तो सब ऑल एडजेसेंट आर आइडेंटिकल। ये बात पता है आपको। अब चलते हैं, अगर हम इसको ऊपर मान लें, सपोज ये हमारा एबव है, यानी ये एबव है, तो आपको पता है उसी कार्बन पे लगा दूसरा ग्रुप हमेशा कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? बिलो पे मिलेगा। ये तो क्लियर है ना। यानी ये ए है और ये हमारा ई है, एक ऊपर एक नीचे है। अब सोचो ये हमारा एक्सियल है, अगर ये बिलो है, अब यहां देखो ये बिलो है, नीचे लगा है, तो ये कहां होगा बोलो? ये ई कहां होगा? एबव होगा। आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक ही एटम पे लगा दो ग्रुप, एक डॉटेड पे होगा तो दूसरा कहां होगा? डार्क पे होगा। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए, एबव और बिलो, एबव बिलो की कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन से आप सारी आइडिया आप लगा सकते हो। जैसे मान लो हम नंबरिंग करते हैं, इसको एक और इसको दो, आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो। इसको भी एक बोल सकते हो, इधर से नंबरिंग कर सकते हो, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो इफ इट इज 1 और इट इज 2, ऐसे 3 4 5। तो अगर हम आपसे पूछे कि चलो बताओ ई, पहले इसको देखो, ए और ए की पोजीशन क्या है? ए और ए की पोजीशन क्या है? कौन सा? 1 2 पोजीशन पर ए और ए कैसा होता है? अगर आपसे पूछा जाए 1 2 पोजीशन पर ए और ए कैसा होता है, तो बताइए क्या होगा बोलो? सिस या ट्रांस? तो आपको क्या लग रहा है? ए ए, एबव बिलो, एबव बिलो। तो आप क्या बोल सकते हो बोलो? आप बोल सकते हो यार एक ऊपर एक नीचे है, ट्रांस है, ट्रांस है ना। तो ये हम पोजीशन हम किस नाम से बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन के नाम से बोलते हैं। दूसरा अगर आपसे पूछे कि चलो ये बता दो ई और ई आपस में कैसा है? 1 2, ई और ई, तो पता लगा ई क्या है? बिलो है, एबव है, एबव है, बिलो है, ये भी ट्रांसपोजिशन पे। यानी आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि जैसा ए होता है वैसा ही क्या होता है? ई होता है। तो यानी 1 2 पोजीशन ट्रांसपोजिशन है, यानी एडजेसेंट कार्बन एटम की जो भी पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या पाई जाएगी? ट्रांसपोजिशन पाई जाएगी। अब ऐसे देखिए कैसे पता चला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका ए नीचे है तो इसका पड़ोस वाले का ए क्या होगा? ऊपर होगा। यानी क्या? हमेशा ट्रांसपोजिशन।
और अगर ये इसका ऊपर है तो इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन का ये कहाँ होगा, नीचे होगा। अगर ये नीचे है तो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ये ऊपर है तो ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ये नीचे है तो ये क्या होगा, ऊपर होगा। यानी कुल मिलाकर आपने देखा, अगर हम 1,3 पोजीशन की बात करें, ए, अब आपको पता है जैसा ए होता है वैसा ई होता है। 1,3 की पोजीशन की बात करें तो बताइए क्या होगा, बोलो। आप देखो, पहला ये नीचे गया ट्रांस, अब क्या होगा, ए ऊपर है, ये भी ऊपर है। कौन सी पोजीशन आ जाएगी, बोलो, ये आ जाएगी 6 पोजीशन की। 1/4 पोजीशन आप देखोगे तो अपने आप आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, ट्रांस पोजीशन मिलेगी। और 1/5 देखोगे तो क्या मिलेगी, फिर 6 पोजीशन मिलेगी। और 1/6 पोजीशन देखोगे तो फिर क्या मिलेगी, ट्रांस की पोजीशन मिलेगी। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक। चलिए एक बार हम ये ट्राई मान लेते हैं। अब देखो, दो चीजें की बात हो गई। किसकी बात हो गई, ए की बात हो गई और ई की बात हो गई। दोनों एक जैसे हैं, जैसा ए वैसा ही ई फॉर द एडजेसेंट कार्बन एटम, एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो, अब बात करते हैं हम, अगर एक ए हो जाए और दूसरा ई हो जाए, देखो बिल्कुल नया है। चलिए देखते हैं, अगर एक का हम ए मान लिए और दूसरे का ई मान लिया, अगर एबव है, एबव है, देखा आपने। सपोज इसको अगर हम मान लेते हैं ये बिलो है ए और इसका ई ले लेते हैं, ये बिलो है, ये बिलो है। यानी कहने का मतलब ए और ई में 1/2 पोजीशन हमेशा कौन सी पाई जाती है, 6 पोजीशन। यानी 1/3 पोजीशन हमेशा क्या होगी, ट्रांस हो जाएगी। 1/4 पोजीशन हमेशा 6 हो जाएगी। 1/5 पोजीशन हमेशा ट्रांस हो जाएगी। और 1/6 पोजीशन भी क्या होगी, 6 पोजीशन होगी। तो आपको यहां इसकी पोजीशन ध्यान में रखना है। और इसकी पोजीशन और सिस ट्रांस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं और इसमें बहुत एग्जांपल है। यानी हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी बताएंगे, सिस ट्रांस की सिचुएशन भी बताएंगे, और कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ सिंपली मैंने आपको बताया व्हाट आर द एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन in cyclohexane. Okay, it is clear.